नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है ये है हस्त मुद्रा विज्ञान। ठीक है, आपने सुना होगा कि जो हमारा पूरा शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ठीक है, और इन्हीं 5 तत्वों से पूरी सृष्टि भी बनी है, जिन्हें हम पंचमहाभूत तत्व कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो शरीर है उसका जो स्वास्थ्य नियंत्रण कक्ष होता है वो हमारे हाथों की उंगलियों में होता है और यहीं से संपूर्ण शरीर का संचालन होता है। अब जिस तत्व के कारण आप अस्वस्थ हैं, उस तत्व की कमी नियंत्रण कक्ष के अनुकूल स्विच को दबाकर अभाव की पूर्ति कर पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे हाथों की उंगलियां हैं उनमें ही स्विच होते हैं अलग अलग। ठीक है, पॉइंट्स जिनको हम बोलते हैं, इनको दबाकर ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये हाथों की उंगलियों को परस्पर विभिन्न विधि द्वारा स्पर्श करना या दबाना जिसको हम कहते हैं, इनको हस्त मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और हमारे हाथ की 5 उंगलियों से 5 तत्वों का बोध होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपको एक हाथ का चित्र भी दिया है। इसमें जो 5 उंगलियां हैं, जैसे कनिष्ठिका है, अनामिका है, मध्यमा है, तर्जनी है, अंगूठा है, ये 5 तत्वों को बताते हैं। जैसे अंगूठा क्या बताता है? अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका जो होती है स्मॉल फिंगर, वो जल तत्व को बताती है। ठीक है, अब हस्त मुद्रा द्वारा शरीर की 5 भौतिक स्थिति को संतुलित कर रखकर स्वास्थ्य कायम रखा एवं खोए हुए स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब वो कह रहे हैं कि जब हम 5 उंगलियों को दबाते हैं ना, पॉइंट्स को दबाते हैं, तो इनसे ही हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और जो खोए हुए स्वास्थ्य का मतलब है कि जो हमें अगर कोई रोग हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है, तो उससे भी हम इन मुद्राओं द्वारा उसे सही कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है ज्ञान मुद्रा। ठीक है, अब जब हाथों को फिंगर को ऐसे करके रखते हो ना, तो इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। अब अंगूठा और तर्जनी को मिलाने से बनती है, अंगूठा और तर्जनी को मिलाने से ज्ञान मुद्रा बनती है। ठीक है, जब भी हम कोई ध्यानात्मक आसन करते हैं तो हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। इसका लाभ क्या है? इससे स्मरण शक्ति उन्नत होती है, मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन एवं अनिद्रा दूर होती है। इससे होने वाले स्मरण शक्ति विद्यार्थियों एवं बुद्धिजीवियों के लिए वरदान एवं मानसिक रोगों के लिए रामबाण है। ठीक है, जब कोई मानसिक रोगी होता है उनके लिए तो ये रामबाण है। अन्यथा स्मरण शक्ति बढ़ती है, इससे मानसिक रोग, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा दूर होती है सिर्फ एक ज्ञान मुद्रा लगाने से। ठीक है, फिर सेकंड है वायु मुद्रा। इसमें क्या करना है? देखो, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर यह मुद्रा बनती है। अब इसका लाभ क्या है? देखो, इस मुद्रा से सभी प्रकार के वायु रोग, गठिया, कंपन, लकवा, वायुशूल एवं रेंगने वाला दर्द निश्चय ही ठीक होते हैं। ठीक है, रेंगने वाला दर्द और जैसे गठिया है, वो कह रहे हैं जो लकवा है और जिनके शरीर में कंपन होता है, वो भी ये वायु मुद्रा लगाने से सही हो जाता है। नेक्स्ट है देखो सूर्य मुद्रा। अब सूर्य मुद्रा में क्या होता है? देखो, अनामिका को अंगूठे की जड़ में लगाकर अंगूठे से दबाने से, यहाँ पर है ना, दबाने से बनती है। लाभ क्या है इसका? मोटापा, भारीपन दूर करता है। नोट, इसमें एक नोट भी है, देखो, अनामिका और अंगुष्ठ दोनों ही तेज का विशेष विद्युत प्रवाह करते हैं। यौगिक दृष्टि से ललाट पर द्विदल कमल का आज्ञा चक्र स्थित है। उस पर अनामिका और अंगुष्ठ से एक विशेष विधि और भावना द्वारा तिलक करके कोई भी स्त्री अथवा पुरुष अपनी अदृश्य शक्ति को दूसरे में पहुंचा कर उसकी शक्ति द्विगुणित कर सकता है। ठीक है, जब हम किसी का तिलक करते हैं ना, तो ये वाली उंगलियों से करते हैं ना, ये वाली उंगलियों से और अंगूठे से ऐसे करते हैं, तो हम अपनी क्या करते हैं, उसमें अदृश्य शक्ति का मतलब अपनी ऊर्जा उसमें ट्रांसफ़र
कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है देखो लिंग मुद्रा। अब लिंग मुद्रा में क्या होता है, देखो दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर फंसाकर बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा रखें। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब इसका लाभ क्या है, देखो सर्दी के रोग, नजला, जुखाम इत्यादि दूर होते हैं इससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को मिलाएं। लाभ क्या है इसमें, देखो दुबले पतले व्यक्ति के लिए एवं क्रांति और तेज की कमी में लाभ देता है। संकुचित विचारों में परिवर्तन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राण मुद्रा। कनिष्ठ एवं अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें प्राण मुद्रा में। ठीक है, क्या करना है, कनिष्ठिका सबसे छोटी और करके यूं करके ऐसे करना है। ठीक है, लाभ है इसके शरीर शारीरिक मानसिक दृष्टि से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि कोई भी बीमारी आक्रमण नहीं कर सकती। रक्त संचार उन्नत होकर रक्त नलिकाओं की रुकावट को दूर करता है। तन मन में स्फूर्ति, आशा एवं उत्साह प्रदान करता है। नेत्र दोष भी इससे दूर होते हैं। किससे, प्राण मुद्रा से। ठीक है, नेक्स्ट है देखो अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में क्या हो रहा है, देखो मध्यमा एवं अनामिका को एक साथ मिलाकर एवं मोड़कर अंगूठे से स्पर्श करें। लाभ है उदर की वायु को कम कर वहां के दर्द एवं अन्य उपद्रव को दूर करता है। मतलब अपान मुद्रा से जो हमारे पेट में जो दर्द होता है वो भी सही होता है, या पेट में कोई और जो उपद्रव मतलब जो कोई रोग हो रहा हो जैसे कब्ज, वो भी सही हो जाता है ना, कब्ज गैस आदि वो भी ठीक हो जाता है। फिर है शून्य मुद्रा। मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठा से दबाएं। फिर लाभ क्या है इसके, देखो कान के दर्द में लाभ मिलता है। निरंतर अभ्यास से कान के रोग से बचाव। बहरा है तो सुनाई देगा, जन्म से गूंगा बहरा है तो असर नहीं होगा। देखा, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जन्म से ही गूंगा बहरा है तो उस पर असर नहीं होगा, अन्यथा अगर कोई कम सुनता है तो अगर ये मुद्रा लगाते हैं तो उससे उनको सुनाई देने लग जाता है। ठीक है, ये बहुत अभ्यास के बाद ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन मुद्रा लगा दी और आपको सुनाई देने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें अभ्यास की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है हृदय मुद्रा। इसमें क्या करना है, देखो तर्जनी उंगली को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर लगा देवे और तब छोटी उंगली को छोड़कर बाकी दोनों उंगलियों को अंगूठे से छुआ देवे। अब इसके लाभ हैं, यह मुद्रा दिल का दौरा रोकने में इंजेक्शन की भांति काम करती है। ठीक है, अब हृदय मुद्रा में क्या करना है, ये मतलब जब कभी आपको दिल का दौरा पड़ते हैं, अगर ये मुद्रा लगाते हैं तो ये इंजेक्शन का काम करती है। बोल रहे नियमित अभ्यास से हृदय रोग ठीक हो जाता है। फिर 10वां है आपका वरुण मुद्रा। सबसे छोटी उंगली को अंगुष्ठ